मसीह यसू के जिंदा पाक जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पादरी शहजाद शौकत और आपकी हाज़िर खिदमत हूँ शाहीन स्क्रिप्चर टीवी के एपिसोड को लेकर। हमने पहले भी बात की थी बाइबल के ताल्लुक से और उसमें हमने देखा था कि दो अहदनामों में तकसीम की गई बाइबल और इसमें इतनी किताबें 66 किताबें हैं और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी उस वक़्त। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम बाइबल, उसका नाम कैसे आया, इल्काब कैसे मिले और किन बातों पर उसका वजूद कायम हुआ और कैसे लिखी गई और उसमें लिखने वालों का जो करैक्टर था वो क्या था और क्या खुदा का कलाम खुद अपनी गवाही देता है। इन बातों को गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाम। कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपके पास होता है और वो नोट्स मैं हमेशा आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार भी हूँ। बाइबल का जो लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको बाइबल कहते हैं और उर्दू में उसका नाम किताब मुक़द्दस तर्जुमा किया गया है। बाइबल दर हकीकत एक बबेलियन वर्ड से लिया गया है और ये बबेलियन वर्ड यूनानी में जाकर बिब्लोस का नाम लेता है। और दर हकीकत बिब्लोस क्या था? बिब्लोस एक पानी का पौधा है जिसे पेपायरस कहते हैं और उसी से जब पूरी दुनिया में चाइना ने कागज़ को इस्तेमाल किया और आज़ाद किया तो पेपायरस से ही उसका नाम पेपर रखा गया। पेपायरस के उस पौधे को जो पानी के अंदर है और दरियाए नील में बकसरत मिलता था, तो उस बकसरत मिलने वाले पेपायरस के ऊपर वो लोग लिखते थे जिसे कोड कहते हैं। यूनानी में जब नया अहदनामा लिखा गया तो उसमें पेपायरस के ये कोड्स ज़्यादा इस्तेमाल हुए, जबकि पुराने अहदनामा में तुमार और मिट्टी की तख्तियाँ और दीगर चीज़ें इस्तेमाल हुई। आगे चलकर देखते हैं हम कि बाइबल लिखी कैसे गई। बाइबल कोई एक अजूबा नहीं है, एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसको आप एक शख्स लेकर खड़ा होता है और वो उसमें डेटा फीड कर देता है और वो सारी दुनिया में फैल जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ना ही बाइबल को छोटा सा प्रोजेक्ट था कि जिसको कोई एक बंदा जाए और किसी कमरे में या किसी बंद जगह पर जाकर खुद को कैद कर ले और वो अकेला ही सारा कुछ लिख दे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये 40 लोगों ने लिखी, 40 शख्सियात को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, उनको चुना और उनके वसीला से अपने कलाम को नाजिल किया। अपना कलाम जब इसने नाजिल किया तो चुनने के ताल्लुक से मुझे इस वक्त बशर अंजील इमानुएल अस्लम और डॉक्टर क्लैनडेनन की याद आ रही है। डॉक्टर क्लैनडेनन ने एक बात कही जब वो पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने कहा कि खुदा को मौजज़ा करने के लिए हमेशा इंसान की ज़रूरत पड़े और जब इंसान को वो नहीं करता इस्तेमाल तो वो समझिए कि मौजज़ा नहीं है, वो तकलीफ है। तो मौजज़े में खुदावंद यसू मसीह ने जिस तरीके से इंसानों को इस्तेमाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। 40 मुख्तलिफ वक्तों में 40 मुख्तलिफ लोग और इन 40 मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग तरीके से खुदा का कलाम लिखा, अलग अलग शहरों से खुदा का कलाम लिखा, अलग अलग तहरीक लेकर खुदावंद यसू मसीह का कलाम लिखा। नए अहदनामे, पुराने अहदनामे में रसूलों ने लेटर्स लिखे और पुराने अहदनामा में नबियों ने किया, मुंशियों ने किया और ये सारा काम आगे चलता रहा। बाइबल को जब हम देखते हैं तो इसमें कोई वही नहीं आई, इसमें कोई वजदान नहीं हुआ, बल्कि खुदा का कलाम इंस्पिरेशन, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इंस्पिरेशन यानी इल्हाम के ज़रिए से लिखाया गया। और देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में दूसरा तीमुथियुस और उसके तीसरे बाब में और दीगर कई जगहों पर हम ये आयात देखते हैं, दूसरा पतरस में भी था। आइए क्यों ना कि हम इन आयात को देख ही लेते हैं। वहाँ पर चंद एक बातें हैं जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। और खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। ये दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है। और जब आप पढ़ते हैं आगे जाकर दूसरा पतरस पहला बाब और उसकी 20 और 21वीं आयत, और यूँ लिखा है, और ये पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की ताबील किसी ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमियों के ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि बाइबल को छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं था कि एक ही शख्स ने कमरे में बंद होकर केव में जाकर ये सारा कुछ लिख दिया। अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वक्तों में, अलग अलग जहाल से। तो अज़ीज़ों,
آج اس بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ الہام کے ذریعے سے خدا کا کلام لکھا گیا، انسپریشن. اور جب آپ انسپریشن کو انگلش لفظ کو لیتے ہو تو اس میں آئیڈیل آتا ہے، آئیڈیلسٹک سسٹم آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کہ آپ میری انسپریشن ہو، کیونکہ وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور یاد رکھیے الہام کا تعلق بھی دل سے، وہ دل میں روح کو پیدا کرتا اور دل میں وہ بات رکھتا اور خدا کا روح اس پر اتھینٹکلی مہر لگاتا، تب جا کر خدا کا یہ کلام ہوا. اور اس کے بعد دوسری بات کہ اس الہام میں خداوند نے اپنے بہت سارے میریکلز کی، اور دنیا نے بہت سارے نبیوں کو یعنی چھین لیا ہم سے. اور تاریخ میں جب ہم جائیں تو یقین کر کے مانیے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سینکڑوں لوگ روز انجیل کی وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں. میں یہاں پہ ریفرنس دینا چاہتا ہوں، ان نون ایکسپیڈیشنس میں جوش گیٹ اپنے پروگرام میں وہ بتاتا ہے کہ ایک دن وہ صلیب پر، خدا یسوع مسیح کی صلیب پر ریسرچ کر رہا تھا. اسرائیل کے ڈاکٹر پریشرس سے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو ایک ٹکڑا ملا، اور وہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی صلیب سے، اور وہ زیتون کی لکڑی کا تھا. تو اچانک سے جوش گیٹ نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں کو صلیب دیا گیا؟ تو ڈاکٹر نے جواب دیا ہر روز. تو جوش نے پوچھا کہ کتنے ہر روز؟ اس نے کہا کہ 500 لوگ ہر روز، 500 لوگوں کو روز صلیب دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ خدا کا یہ کلام کتنا قیمتی. اور خود اس نے کہا کہ اپنے ہر نام سے زیادہ اس نے اپنے کلام کی عزت کی. عزیزو، خدا کے اس کلام کی بہت قدر کیجیے، اس کی بہت تعظیم کیجیے اور اس کو خوب سراہیے. ابھی میں یہ صرف آپ کو ہائی لائٹ دے رہا ہوں، آگے جا کر ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے. انتظار کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے میرے لیے کہ خدا مجھے وزڈم دے کہ میں آپ تک خدا کا کلام ٹھیک تحریک سے اور تاریخ سے بیان کر سکوں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.